प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों को मैं इस समय में, इस शाम में आपका स्वागत करता हूँ कि आप आज अपना कुछ समय निकाल के परमेश्वर को देने आए हैं। पिता आपको बरकत दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लाइव प्रेयर के दौरान यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया आप कमेंट में दे सकते हैं। हम विशेष तौर से उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का ये समय हमारे जीवन में दिखाने के लिए। तो आइए इस समय में, इस शाम में हम प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद आगे की सभा को हम स्टार्ट करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद की भेंटें देते हैं क्योंकि पिता हम जानते हैं हम आज कहाँ पर हैं, हम आज किस जगह पर हैं। ये सिर्फ आपका अनुग्रह है कि खुदावंद पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल रखा और ये समय, ये अनुग्रह हमारे जीवन में दिखाया खुदा परमेश्वर पिता कि हम आपके दिए हुए अनुग्रह के द्वारा समय बिता सके। पिता परमेश्वर, मैं आज मेरे जितने भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर एक को आशीष दें, क्योंकि पिता नया नियम कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। खुदा आपने हमें ना तो इसलिए चुना है, ना इसलिए रचा है कि हम पिता परमेश्वर किसी बंद कमरे में जले, बल्कि आपने हमें इसलिए चुना है कि हमारा वो दिया घर के चौखट पर रखा जाए ताकि पूरा घर उजियाला हो। खुदावंद पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके निकट आते हैं, जब इस रात में हम आपके निकट आते हैं, तो शैतान के, हाँ वो दुष्ट शत्रु के हर एक वो कार्यों को खुदावंद आप असफल कर दें जो उसने हमारे हानि के लिए बनाए हैं। खुदा पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे हर एक भाई बहन को बल और बरकत दें और खुदावंद आगे आने वाली सभा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और खुदा पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हर एक पिता परमेश्वर वचन को हमारे भाई बहन समझे पिता परमेश्वर, और जो भी प्रार्थना निवेदन हमारे भाई बहन हमारे बीच में साझा करें, उनके लिए हम एक मन होकर प्रार्थना कर पाए। पिता परमेश्वर, हम हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते आप हम सबको आशीष दें। पिता परमेश्वर, इस विनती को हम यीशु के नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इतने सुंदर प्रार्थना के लिए, हालेलुया। और आइए अब हम सभी संदेश को शुरू करते हैं। और संदेश में चलने से पहले मेरा आप सबों से अनुरोध है कि अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दे सकते हैं, ताकि हम संदेश के अंत में एक बार फिर से तमाम प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना कर सकें। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आइए अब हम संदेश शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि क्या परमेश्वर पर भरोसा करना व्यर्थ है। क्या आज हम सभी के मन में यही सवाल आता है जो आज मेरे मन में आया है। मेरे मन में कई बार ये सवाल आया कि क्या परमेश्वर पर भरोसा करना व्यर्थ है। कई बार जो है हमारे और आपके जीवन में ऐसे दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं जिनको हम जो है पार नहीं कर पाते हैं, या जिनके आगे हम हार मान जाते हैं, हम अपने घुटने टेक देते हैं। तो क्या ऐसे में सच में परमेश्वर हमारी मदद कर पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल है।
मैंने अपने लाइफ में, खुद के जीवन में भी और बहुत से भाई बहनों के जीवन में भी इस सवाल को आते हुए शैतान की तरफ से जरूर देखा है कि क्या उस सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर पर भरोसा रखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी जिंदगियों में मुसीबतों का सामना करते हैं, उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, तो जो है हम कई बार अपनी हिम्मत हार जाते हैं। हम कई बार जो है निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और हम में से बहुत से तो परमेश्वर पर विश्वास करना ही बंद कर देते हैं, विश्वास से पीछे हट जाते हैं। तो आखिर क्या परमेश्वर पर भरोसा रखने का सच में कोई फ़ायदा नहीं है? तो आइए हम इसे वचनों के द्वारा समझते हैं। वचन में हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है जो बिल्कुल हमारे और आपकी तरह था। ना तो वो व्यक्ति की घर में कोई इज्जत होती थी, ना तो उस व्यक्ति के पास धन दौलत पैसा था कि वह उसके दम पे इज्जत पा सके, बल्कि वो व्यक्ति हमारी और आप ही की तरह था, जिसकी ना घर में कोई इज्जत, ना बाहर कोई इज्जत। हम में से कितने ही ऐसे हैं जिनकी ना घर में कोई इज्जत, ना बाहर कोई इज्जत। मैं सच कहता हूँ, अगर आप भी आज ऐसे ही दिनों को जीते हैं तो मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, बहुत जल्द उस पर भरोसा रखने के द्वारा आपके दिन बदलने जा रहे हैं। बहुत जल्द ऐसे दिन भी आएंगे जब लोग आपको देखकर कहेंगे कि ये प्रभु का दास जाता है या दास जाती है। कोई निंदा नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस जन के जीवन में भी ऐसे ही शामिल का कार्य किया। तो परमेश्वर का वचन हमें दाऊद के जीवन के बारे में बताता है। और दाऊद उस समय में थे, या कहना चाहिए दाऊद का वर्णन हमें बाइबल के इतिहास में उस समय का मिलता है जब साउल पूरे इस्राएल पर राज करते थे और सामुएल पूरे इस्राएल के ऊपर भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर ने एक दिन सामुएल से कहा कि ये जो आमलैकी हैं, अब मुझे इनसे अपना बदला जो है वो ले लेना है, क्योंकि इन्होंने भी मार्ग में जाते समय इस्राएलियों का सामना किया था। अब यहाँ पर एक सोचने का विषय है और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो पहले सामुएल में लिखी है। बहुत से लोग यहाँ पर हमारा ध्यान बताने की कोशिश कर सकते हैं, ये कह के कि देखो तुम्हारे परमेश्वर ने तो कहा था कि ना छोटे बच्चों पर दया करना, ना मासूम भेड़ बकरियों का या पशुओं पर कुछ दया करना, और सबका घात कर देना और नगर को फूंक देना। तो क्या तुम्हारा परमेश्वर जो है अन्यायी है? तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर न्यायी है और यहाँ पर परमेश्वर ने अपना पूरा न्याय प्रकट किया है। क्योंकि जो है अमलैकियों ने ही सबसे पहले इस्राएलियों पर हमला किया था, तो यहाँ पर परमेश्वर ने साउल के द्वारा अपने उस वादे को पूरा करवाया जो कि परमेश्वर ने उस टाइम किया था जब उन्होंने ये देखा कि इस्राएली आमलैकियों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि हमारा परमेश्वर अत्याचारी परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है पलटा लेने वाला परमेश्वर है और वो हर एक चीज़ का नियुक्त समय पर ठीक और सही तरीके से न्याय करता है। तो साउल ने परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करते हुए आमलैकियों का सामना किया, लेकिन साउल ने यहाँ पर जो है उतनी ईमानदारी से नहीं किया जितनी ईमानदारी से साउल को करना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाओ और जो कुछ आमलैकियों का है उस पर बिना दया किए उसे सत्यानाश करो। और हमने अभी कुछ ही समय पहले समझा था कि परमेश्वर पिता ने आखिर ऐसा क्यों कहा था, लेकिन साउल ने और उसकी प्रजा ने उन लोगों पर दया कर ली। उन्होंने सबको तो मार दिया परंतु राजा को जीवित छोड़ दिया और अच्छे गाय बकरियों को और अच्छे जानवरों को उन्होंने जीवित छोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञा का कुछ पालन नहीं किया। और फिर परमेश्वर इस बात से अति खेदित हुए और फिर परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था कि मैं इस व्यक्ति को अब जो है सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा।
इसे मैं सिंहासन से नीचे गिरा दूंगा और इसका सिंहासन जो मैंने इसे दिया है वो मैं उठा के दाऊद को दे दूंगा, जो कि एक मामूली सा चरवाहा है और महज सिर्फ एक लड़का ही है। मैं उसे इस्राएल का राजा बना दूंगा। और फिर एक दिन परमेश्वर ने अपने मन की इस बात को सामुएल पर प्रकट किया कि साउल ने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इस कारण मैं उससे बहुत दुखी हूँ और मैं उसे इस्राएल का राजा बनाने से भी पछताता हूँ। और जैसे ही परमेश्वर पिता ने सामुएल को ये चीज़ें बताई तो सामुएल मन में अति दुखी हुआ और जब तक सामुएल जीवित थे तब तक वो यही प्रार्थना करते रहे कि मेरे खुदा ऐसा ना करे, क्योंकि सामुएल जो है साउल से बहुत प्रीति रखते थे और साउल को वो जो है अपना बेटा ही जैसे ही समझते थे। तो सामुएल को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और फिर परमेश्वर ने एक दिन फिर से सामुएल से कहा कि तू कब तक साउल के विषय में दुख करता रहेगा। उठ, अपने सींग में तेल भर और वहां जा जहां पर मैं तुझे ले चलता हूँ। उस समय तक जो है सामुएल को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि इस्राएल का होने वाला नया राजा कौन है। ये बात सिर्फ परमेश्वर ने अपने तक ही रखी थी। और यहाँ पर एक और थोड़ा गौर करने वाली बात यह है कि जब परमेश्वर पिता ये कहते हैं कि उठ, अपने सींग में तेल भर और वहां जा जहां मैं तुझे ले चलता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? ये कौन सा सींग है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग आज के युग में बोतल में अपने तेल भर के रखते थे, वैसे ही सामुएल के दिनों में जो है प्लास्टिक की बोतलें तो होती नहीं थी, तो सामुएल ने अब एक सींग में तेल को भर रखा था और वही अभिषेक करना था। तो परमेश्वर ने जो है सामुएल से कहा कि तू यरूशलेम वासी यीशे के घर जा और वहां पर मैं तुझे उसके सभी बेटों को दिखाऊंगा। फिर इस पे जो है सामुएल ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर साउल को इसका पता चल गया तो वो मुझे रास्ते में ही मरवा देगा। और फिर परमेश्वर पिता ने कहा कि तू निश्चय चैन और सुकून से जा और ये कह के जा कि मैं परमेश्वर के लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ। और फिर जब जो है सामुएल उस जगह पर पहुंचे तो फिर उन्होंने यीशे से कहा कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, तुझको और तेरे पुत्रों को वहां आना जरूरी है। और फिर यीशे अपने एक एक पुत्र को जो है दाऊद को छोड़कर सबको जो है उस निमंत्रण में ले गए जो सामुएल ने यीशे को दिया था। और फिर जब सामुएल ने यीशे के बेटे एलियाब को देखा तो फिर सामुएल ने मन में सोचा कि शायद ये वही है जिसको परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। और फिर परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि देख, तू ना तो उसकी सुंदरता पर ध्यान दे और ना उसकी बुद्धि पे, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि मनुष्य तो बाहर का स्वरूप देखता है, परंतु परमेश्वर की आंखें तो मन पे लगी रहती। और फिर यीशे एक एक करके अपने सभी पुत्रों को सामुएल को दिखाते रहे और फिर परमेश्वर ने एक एक करके सभी का इनकार कर लिया कि मैंने इनमें से किसी को नहीं चुना। फिर जो है सामुएल ने कहा कि क्या तेरा और कोई बेटा भी है? इस पर यीशु ने कहा कि हाँ, एक और भी है और वो इस वक्त जो है भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो देखिए, सोचने वाली बात है कि जब सबको पार्टी में जाने का न्योता मिला था, सबको इनवाइट किया गया था, तो दाऊद को क्यों नहीं बुलाया गया? इसका मतलब यही है कि दाऊद की शायद उनके घर में हमारे और आपकी तरह या बहुत से भाई बहनों की तरह कोई इज्जत नहीं थी। दाऊद की समाज में कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी जब दाऊद को सामुएल के सम्मुख लाया गया तो सामुएल ने परमेश्वर के अगुवाई में आके एक ही चीज कही कि ये वही पुरुष है जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है। याद रखिए, दाऊद देखने में भले ही जो है रूपवान ना थे, भले ही जो है दाऊद देखने में कहना चाहिए चाहने योग्य ना थे, लेकिन फिर भी दाऊद को परमेश्वर ने चुना था।
और फिर जो है सामुएल के द्वारा दाऊद का राज अभिषेक किया गया। और फिर जो है दाऊद को परमेश्वर पिता ने उस दिन से चुन लिया। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फिलिस्तीयों ने इस्राएल देश पे हमला किया। और फिर यहाँ पर जो है फिलिस्तीयों की सेना से गोलियत नामक एक व्यक्ति था। और गोलियत जो था वो बहुत ही ताकतवर था। अगर आज आप किसी ताकतवर इंसान के बारे में कल्पना करते हैं तो गोलियत उससे भी 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था। याद रखिए, गोलियत इतना ताकतवर था जितने में 3-4 पहलवान आराम से समझ सकेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा है। गोलियत की ताकत का अंदाज़ा जो है हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो खड़ा होता था तो पूरे इस्राएल में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी ललकार सुन के उसे यह कह सके कि तू चुप रहे। वो प्रतिदिन युद्ध के दौरान मुंह खोल कर परमेश्वर की निंदा करता था और इस्राएल की निंदा करता था और इसराइलियों की निंदा करता था, उल्टा सीधा क्या कह के। इसे के 3 पुत्र उस युद्ध में हिस्सा लेने गए। और फिर यिशै ने अपने पुत्र को बुला के कहा, दाऊद को बुला के कहा कि तेरे भाई जो युद्ध में हिस्सा लेने के लिए गए हैं, एक काम कर कि तू उनके लिए और राजा के लिए कुछ भेंट लेके उस युद्ध में चला जा। और फिर जो है दाऊद ने सिर्फ इसलिए उस युद्ध में हिस्सा लिया क्योंकि जब दाऊद वो गिफ्ट लेकर और वो खाने का सामान लेकर जो है साउल के और अपने भाइयों के पास जा रहे थे, तो उन्होंने सस्ते में ही गोलियत को इस्राएल के विरुद्ध उल्टा सीधा बोलते हुए सुन लिया और परमेश्वर के विरुद्ध। और परमेश्वर के विरुद्ध अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा सुना तो ये उनके लिए एक अपमान की बात है, ये उनके लिए एक इंसल्ट की बात है कि ये मेरे परमेश्वर की निंदा कैसे कर रहा है। और फिर सिर्फ इसीलिए कि इसने मेरे परमेश्वर की निंदा करी है, दाऊद ने युद्ध में हिस्सा लिया। और फिर सबने दाऊद को देख के एक ही चीज कही कि ये कैसे युद्ध जीत सकता है, ये तो दुबला पतला है और कहना चाहिए अभी बच्चा ही है, इसे तो तलवार पकड़ना भी नहीं आता है, ये ठीक से कैसे चल सकता है, ये युद्ध में कैसे हिस्सा लेगा, ये कैसे गोलियत से लड़ सकता है। सबने दाऊद को देख के यही कहा। लेकिन उसके बावजूद भी दाऊद ने युद्ध में हिस्सा लिया और गोलियत को मार गिराया और सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया। उन लोगों का भी जो दाऊद का उस समय जो है तिरस्कार कर रहे थे और उन लोगों का भी जो फिलिस्तीयों की सेना में थे और इस्राएल का तिरस्कार कर रहे थे। और उस दिन जो है परमेश्वर पिता की सामर्थ से दाऊद ने वो युद्ध जीत लिया और जो है दाऊद के बदौलत वो युद्ध जीत लिया गया। और फिर उसके बाद बहुत से ऐसे युद्ध होते गए जो दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ से जीत ली। और फिर एक दिन परमेश्वर ने जो है साउल को इस्राएल की राजगद्दी से हटा के दाऊद का राज अभिषेक करवाया और दाऊद को राजा बना दिया। याद रखिए, सिर्फ एक मामूली सी भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति, एक मामूली सा चरवाहा परमेश्वर की बनाई हुई योजना में शामिल हो सकता है। तो हम और आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी शुद्धि नहीं लेगा? हम और आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो है कोई अच्छी कल्पना नहीं कर सकता? याद रखिए, उस युद्ध में परमेश्वर पिता ने ही ये सोचा था कि दाऊद जाएगा और दाऊद को मैं युद्ध में विजयी दिलाऊंगा और उसके बाद मैं उसके नाम को फैलाऊंगा। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में जो करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। क्योंकि यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है कि मैंने तेरे विषय में जो कल्पना करी है वो तेरी हानि के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए ही है। अंत में तेरी अभिलाषा पूरी होगी। याद रखिए मेरे प्रियो, हर एक कल्पना जो हमारे विषय में करता है वो हमारी भलाई के लिए ही है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब ये समय हो चुका है कि हमारे बीच इस लाइव मीटिंग में जितने भी प्रार्थना निवेदन आए हैं और बाकी जो प्रार्थना निवेदन आज हमारे भाई और बहनों ने बहुत विश्वास के द्वारा हमें दिए हैं,
उनके लिए प्रार्थना करने का और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का। तो आइए अब हम सभी प्रभु की अगुवाई में उन भाई बहनों के लिए और अपने खुद के लिए भी मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रार्थना निवेदन है भाई सोलंकी का, जो गुजरात से हैं। और भाई सोलंकी को इस समय बुखार है, तो कृपया करके आप सभी भी अपने प्रार्थना में उन्हें ज़रूर से याद रखें। भाई सोलंकी जो गुजरात के रहने वाले हैं और उनको तेज बुखार है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि भाई सोलंकी शैतान के उस बंधन से छुटकारा पा सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और परमेश्वर पिता के निकट आएं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे जो भाई बहन हमें सुन रहे हैं खुदावन, उनका और हमारा विश्वास है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास बिना आपको प्रसन्न करना होना है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। तो पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते और एक मन हो के आपके निकट आते हैं, क्योंकि मत्ती की पुस्तक में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ और स्वर्ग में उनकी सुन ली जाती। खुदा हम 2 या 3 से कहीं अधिक उपस्थित हैं। खुदा हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई सोलंकी के लिए, जो इस समय से में तेज बुखार से पीड़ित हैं। खुदावन रहम करे, अपना जलाल और दया दिखे और खुदावन उनके तेज बुखार को उतार दे। खुदावन अपने सामल से, अपनी दया से, अपने रहम से, अपनी ताकत से उनके तेज बुखार को उतार दे। खुदावन उनको उनकी बुखार वाली आत्मा में पिता परमेश्वर छुड़ौती दे दे, उनकी प्राण की छुड़ौती कर ले, क्योंकि उनको आपने अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर छुड़ा लिया है। और खुदावंत आज मैं भाई सोलंकी को आपके लहू के बारे में बांधता हूँ और प्रार्थना करता हूँ खुदावन भाई सोलंकी को बल दे, बरकत दे। और खुदावन जो शैतान उनके जीवन में परेशानियाँ डालता है उससे उनको बाहर निकालिए। खुदावंत आज के समय में मैं भाई सोलंकी के ऊपर आपके लहू के बारे को बांधता हूँ और उनके अंदर में से बीमारी वाली आत्मा को निकाल देता हूँ और यीशु के नाम से मैं उन्हें चंगा करते हुए इस विनती को मांग उठ पाता हूँ। आमीन 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 आमीन। पिता का धन्यवाद हो। मेरे अजीज़ों, हमारा दूसरा प्रार्थना निवेदन है बहन स्वाति के लिए, जो वेस्ट बंगाल से हैं और उनको अक्सर करके शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है और उनकी तबीयत भी खराब होती है। तो आइए हम अपनी उस बहन के लिए प्रार्थना करें जिसका नाम स्वाति है और वो वेस्ट बंगाल से है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर भजन संहिता कहता है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो कहे परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम विश्वास के साथ कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर पिता परमेश्वर आपको यही भाता है पिता परमेश्वर की शैतान के द्वारा हमारी बहन की 2 मिनट की परीक्षा ही क्यों ना हो जाए, तो हमें यही मंजूर है, क्योंकि याकूब की पत्री कहती है कि विश्वास के द्वारा हम निखर के प्रकट होते हैं। हम पिता परमेश्वर परीक्षा के द्वारा निखर के प्रकट होते हैं। और याकूब कहता है परीक्षा की दशा में विश्वास को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरा सिद्ध होते चले जाओ। खुदावंत आज जब हमारी बहन को शैतान परेशान करता है, पिता परमेश्वर तो इस समस्या से उनकी छुड़ौती करें, उनके प्राण की छुड़ौती करें, ताकि खुदावन परमेश्वर पिता शैतान उनको अधोलोक में ना ले जाए। खुदावन तो अधोलोक के फाटक को पिता परमेश्वर बंद कर दे। और आज मैं हर एक अधोलोक के फाटकों को बंद करता हूँ। खुदावन मैं चंगाई देता हूँ, मैं चंगाई देता हूँ।
मैं चंगाई देता हूँ। मैं बहन स्वाति को इस समय मैं चंगाई देता हूँ। हम और हमारे भाई बहन मिलकर प्लू का 10 के तहत उनको चंगा करते हैं खुदावंद। भजन संहिता 10 के तहत उनको चंगा करते हैं खुदावंद। हालेलुया। वो चंगी हो रही हैं, वो चंगी हो रही हैं खुदावंद, और वो चंगी हो चुकी है। आज हम उनके ऊपर आपके लहू के बारे को बांधते हैं। मैं उनको आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, इस विनती को मांग और पाता हूँ। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियों, अगर आपका भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया करके हमारे बीच में साझा करें। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए, और वचन भी कहता है समय को बहुमूल्य समझो। तो हमारे बीच दूसरा प्रार्थना निवेदन है बहन सुलेखा का, जो महाराष्ट्र से है, और अक्सर करके जब गर्मियाँ होती हैं तो उनके हाथ की उंगलियां और पैर की एड़ियां फट जाती हैं। तो मेरे प्रियों उनके लिए प्रार्थना जरूर करें, ताकि हमारी वो बहन भी शैतान के इस बंधन से आज़ाद हो सके। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, ये रहम ये समय हमारे ऊपर दर्शाने के लिए। पिता मेरी उस बहन की शुद्धि ले ले खुदावन परमेश्वर पिता, जो इस समय में पिता परमेश्वर दर्द से गुजर रही है, क्योंकि उसकी वो उंगलियों का दर्द, उसकी वो एड़ी का दर्द, उसके वो हाथों और पैरों का दर्द खुदावंत आपकी नजर से छुपा नहीं। आप देख सकते हैं खुदावंत, आप देख सकते हैं खुदावंत, आप देख सकते हैं खुदावंत, क्योंकि वचन कहता है देख मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है, मेरे कान ऐसे बहरे नहीं है कि मैं तेरा उद्धार न कर सकूं, परंतु यह तेरे ही कुकर्मों का नतीजा है कि मैंने तुझ तक अपना मुंह छुपा रखा है। खुदावंत मैं निवेदन करता हूँ कि इस समय में मेरी बहन की शुद्धि ले, खुदावंत मेरी बहन को चंगा कर ले, खुदावंत शुद्धि ले ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने सामल से रहम से भर दे खुदावंत और चंगा कर दे खुदावंत। मैं आज उनको आपके लहू के बारे में सौंपता हूँ, मैं उनको आपके लहू के बारे में बांधता हूँ, और जो अधिकार मुझे मिला है लिपालकपन की आत्मा के द्वारा, उसके बदौलत मैंने चंगा करता इस विनती को मांग और पाता हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आशीष करे हमारी उस बहन को जिसे शैतान ने इस विपत्ति में डाल रखा है। तो मेरा आप सबों से अनुरोध है कि अगर आपका भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमारे बीच में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी प्रार्थना हो रही है। हम आपके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप और हम परिवार। तो हमारे बीच चौथा प्रार्थना निवेदन बहन ज्योति के लिए है, जो कि एमपी से हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से हैं। तो कृपया बहन ज्योति जो एमपी से हैं उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। उनकी दोनों किडनियों में डॉक्टर ने स्टोन बताया है, और भी बहुत सी जो है श्वास संबंधित दिक्कतों का उनको बताया गया है। तो आइए अब हम उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद की भेंट देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप पवित्र हैं, महान है, दयालु हैं, अनुग्रहकारी और जुल्म से क्रोध करने वाले हैं। पिता परमेश्वर इस समय में शुद्धि ले लो, खुदावंत इस समय में शुद्धि ले लो, क्योंकि पिता वचन कहता है इस दीन जन ने पुकार और तूने सुन लिया और उसे उसके सब प्रकार के कष्टों में से छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर मेरी बहन ज्योति जो इस समय पिता परमेश्वर अपने स्वास्थ्य में इस समस्या का पिता परमेश्वर फेस करती हैं, उनको पिता परमेश्वर आप चंगाई दे, क्योंकि वचन कहता है यशायाह में कि आपके कोरे खाने के द्वारा
आपके इकलौते पुत्र के कोरे खाने के द्वारा हम बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारी बहन को छुड़ौती दे दे और चंगाई दे दे। खुदावंत, आज के इस समय में मैं उनको आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, और शैतान ने उनके जीवन में जो परेशानियों को पत्तियों को रखा है उससे उनकी छुड़ौती करो। उनके विश्वास रहो और चंगी होंगी, क्योंकि वचन कहता है, हे मेरी बेटी जा, तुझे तेरे विश्वास ने चंगाई दी। आज उनके विश्वास रहा चंगी हो चुके हैं, मैं यकीन करता हूँ, और मैं इस विनती को यीशु के नाम में मांग पाता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे बीच जो 5वां प्रार्थना निवेदन है वो है भाई सुनील कुमार का, जो दिल्ली से हैं। कृपया उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि उनकी इन दिनों में आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आइए अब हम हमारे भाई सुनील के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्ग प्रेमी पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर अनुग्रह करे मेरे उस भाई के ऊपर जो प्रेमी पिता इन दिनों में पिता परमेश्वर परेशानियों का सामना करता है, जो दिक्कतों का सामना करता है, उसकी पिता परमेश्वर छुड़ौती करे, क्योंकि आपने हमको पिता परमेश्वर अपना लहू के द्वारा छुड़ौती दी। तो पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे उस भाई की छुड़ौती करे पिता परमेश्वर, और मैं उसको और उसकी आर्थिक स्थिति को आपके हाथ में समर्पित करते इस विनती को मांग पाता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, हमारे बीच में जो आखिरी प्रार्थना निवेदन है वो है बहन स्वाति का, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। कृपया बहन स्वाति के लिए प्रार्थना करिए, सविता बहन के लिए प्रार्थना करिए, जो हिमाचल प्रदेश से हैं, क्योंकि उनकी तबीयत इन दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो कृपया बहन सविता के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी मिलके बहन सविता के लिए इस समय में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद की भेंट देता हूँ, क्योंकि प्रेमी पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तू मांग, मैं तुझे आसमान के झरोखे खोल के आशीष दूंगा। और हम क्या मांगे पिता, मांगने से पहले तो आप हर एक चीज़ हमें देते हैं और हमारी सुनते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी बहन को इस समय में छुड़ौती दे, और शैतान जो उनको परेशान करता है उससे उनको आज़ाद करें। पिता, मैं अपनी बहन को इस समय में साथ में आपके हाथों के द्वारा संभालते हुआ इस विनती को मांग और पाता हूँ। आमीन आमीन। सभी प्रियजनों को जय मसीह की। मिलते हैं आने वाले समय में, और अगर आप कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।